अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मलिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास टालपुर साहब के रिहाइशगाह में। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि अब यूसी गुलशन नदीद दोबारा रिकाउंटिंग के अमल में ये जीत चुके हैं। इनसे हम पूछेंगे कि नया लायामल क्या होगा, कराची का मेयर कौन बन रहा है, फिर टोनों के चेयरमैन कौन बन रहे हैं, और मीर साहब ने ये प्रोसेस जो 1.5 महीने का गुजरा है कैसे गुजारा। इन तमाम हवालों से हम कोशिश करते हैं कि मीर साहब जवाबात भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हुरबख्श आपका, आपकी मेहरबानी कि आप आए हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मीर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो यूसी का लूज़ होना फिर रिकाउंटिंग के अमल में जीत जाना, तो ये कैसे चमत्कार हुआ? देखिए, बात यह है कि ये कोई चमत्कार नहीं, हमने लूज़ की नहीं थी। हम पहले दिन जीते हुए थे और हमने अपना एक लीगली और कानूनी प्रोसेस अडॉप्ट किया। हमने पहले दिन आरओ को दरख्वास्त दी। हमने कहा कि आप रिकाउंटिंग करें। पहली रात हमारी दरख्वास्त पहुंची, हमने कहा आप रिकाउंटिंग करें, इसलिए कि इन लोगों ने गड़बड़ की थी कुछ पोलिंग स्टेशंस पे। इसमें इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे बंदे इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया था। इस वजह से करके हमने वो पहले दिन ही रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दी थी, प्रोसेस शुरू कर दिया था। अच्छा मीर साहब, मशीनरी तो आपकी थी, सिंध गवर्नमेंट का था, आप एक अहम पोस्ट पर थे, ज़िला मलिर की इन्फॉर्मेशन कई दायों से होते हुए आ रहे हैं, तो मशीनरी आपका होने के बावजूद वो फिर कैसे इस्तेमाल कर सके? देखें, बात यह है कि मशीनरी हमारी ज़रूर सिंध गवर्नमेंट की ज़रूर थी, लेकिन वो अंडर कंट्रोल इलेक्शन कमीशन की थी। दूसरी बात, हमारी कोई नीयत नहीं थी कि हम धांधली करें, हम गलत काम करें। अगर हम गलत काम करते तो हम अपनी मशीनरी ले आते ना। हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी ला सकते थे, ये कह रहे हैं हम उस रात भी कर सकते थे, पुलिस भी को भी यूज़ कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन हम चूँकि जीते हुए थे अवाम की ताकत से, आपने भी विज़िट किया, आप भी पोलिंग स्टेशनों पे गए, आपने कोई जमात इस्लामी देखी कहीं? कहीं नज़र आई आपको? कहीं पे भी नज़र नहीं आई। इन्होंने तो प्लांटेड सारा सिस्टम किया था, और ये चूँकि हार चुके थे इसलिए ये कहीं निकले ही नहीं, खामोश रहे सारे दिन में। ये सिर्फ क्यों रिकाउंटिंग नहीं करने दे रहे थे? जब ये आरओ हमारी रिजेक्ट करता है रिकाउंटिंग की दरख्वास्त यहाँ पे, तो वो अच्छा था, वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो बड़ा बेहतरीन आदमी था, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। जब आरओ ने हमारी रिजेक्ट की, हम इलेक्शन कमीशन चले गए, इलेक्शन कमीशन का आर्डर आया कि 3 दिन के अंदर रिकाउंटिंग करके दे दो, वही आरओ ख़राब हो गया। पहले ये कहते फिर रहे थे कि जी कि पैसे भरे हैं, ये किया है, वो किया है। तो भाई फिर पीटीआई क्यों जीत रही है रिकाउंटिंग से? जमात इस्लामी रिकाउंटिंग से क्यों जीत रही है? पीपल्स पार्टी जीत रही है तो पैसे भर रही है। पीटीआई जीत रही है, यहाँ जमात इस्लामी रिकाउंटिंग से जीत रही है, तो वो सब अच्छे हैं। अच्छा, यानी आप रिकाउंटिंग से जीते हैं, बिल्कुल। अच्छा ये मीर साहब, आप जब ज़ाहिर है कि इस दौरान आपका मूड भी ख़राब हुआ, मेरे साथ ये क्या हुआ। कुछ लोग ये भी चाहते थे कि अपने लोग भी चाहते थे कि मीर साहब कहीं से हार जाए, ताकि ये जो कई दाइयों से हमारे सर पर सवार है, तो हमें मौका मिले कि इसको हटाने के लिए, या आगे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो ये भी अपनों ने भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, या आप समझते हैं कि ये एक अनहोनी थी वो जो हुआ? देखो, पीपल्स पार्टी का जो जियाला है ना, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि पीपल्स पार्टी के तीर के निशान वाले कैंडिडेट आ रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी का नहीं है वो तो वैसे ही हमारे मुखालिफ हैं। वो अपने तौर पे जिसने जितना जितना ज़ोर लगाना था लगा लिया, लेकिन कोई पीपल्स पार्टी का जियाला वर्कर ये चाहता ही नहीं था कि यूनियन काउंसिल गुलशन हदीद जो है वो हम हार जाएं। और गुलशन हदीद के जियाले हमारे साथ खड़े हुए थे, उन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमारी मदद की, हमारे साथ कदम कदम से मिला के चल रहे थे। जो पीपल्स पार्टी के नहीं थे वो तो ज़ाहिर है अपना किरदार अदा करेंगे ना, उनकी कोशिश थी। लेकिन वह तो इज़ो मनतशा वह तो ज़िलो मनतशा, मेरे रब ने चाहना था हमें इज़्ज़त देना, वो उसने दे दी। किसी की कितनी भी कोशिश हो, वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। अच्छा, यहाँ पर पीटीआई के भी ताने दिए जा रहे हैं। आपका माशाल्लाह बाकायदा मैंने एक देखिए यूसी पिपरी का एक ज़िम्मेदार शख्स कह रहे हैं कि मैं पार्टी में रहकर पीटीआई के एक्सपोज करूँगा। फिर इससे पहले एक कान का तस्वीर भी देते हैं, मेरे उनसे गुफ्तगू भी हुआ था,
तो मुझे वो कड़ियाँ तो ये आपस की नाराज़गियों में लगती है। मीर साहब, आप चाहे इस बात को डिनाई करें या हकीकत को तस्लीम करें, तो ये पार्टी वायलेशन है या नहीं है? एक ज़िम्मेदार चेयरमैन की पोस्ट बाकायदा हो रही है। देखो, उसके पास कोई सबूत है तो उसको चाहिए पार्टी को रिटर्न में दे, किसी के पास भी है। ये पीपल्स पार्टी का मामला है और पीपल्स पार्टी मीडिया पे बातें नहीं करती इस चीज़ों को। दूसरी बात यह कि अगर कोई करना हुआ तो हम फोरम पे करेंगे, मीटिंग्स हैं, इदारे मौजूद हैं। अगर अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहूँगा कि अगर किसी कोई इन्वॉल्व है इस सिलसिले में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको चाहिए को रिटर्न में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दे दे, ताकि उस पर जो है वो उस किस्म की कार्रवाई हो सके। तो क्या उनके कोई खदशात जायज़ तो हैं या नहीं, क्या हुआ? वो तो उनको पता होगा ना मेरे भाई, वो तो उनको पता होगा। पीपल्स पार्टी ये कान वाली भरने वाली ये कहानी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखें, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है। और दूसरी बात ये कि ये कोई टांगा पार्टी नहीं है। ये जियाला जो हमारा है ना, जियाला, वो तो आज़ाद है। वो कहता भी है, सुनाता भी है, हम सुनते भी हैं। जियाले तो इसलिए तो होते हैं कि जियालों को ये ज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी, इससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, शहीद बीबी ने दी। लेकिन हम ये कहते हैं, हम एज ए ज़िम्मेदार हम कहते हैं कि जो कोई ऐसी चीज़ है तो उसको बजाय सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाने के, वो उनको चाहिए कि प्रॉपर फोरम मौजूद है पार्टी के, वहाँ उनको लेके आए। और जिसने जिस किस्म का कोई किया उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह वो पार्टी एक्शन लेगी। अच्छा मीर साहब, अभी आप सीट जीत चुके हैं वाइस चेयरमैन, और टाउन के हवाले से गड्डाप टाउन में आप आ गए हैं खुशकिस्मती से हम कहें, और या जिस तरीके से आप आ गए वाइस जो मंतशा हुआ तजल्लु मंतशा, तो नेक्स्ट क्या प्लान होगा आपका? वाइस चेयरमैन के लिए भी कोई लॉबिंग होगी? ज़ाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर एक गड्डाप तक महदूद हो गए, समझो कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन, तो आपका भी है इसमें नाम आ रहा है? आप आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे, कोई डोरे हिलाएंगे? मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ। मैं पार्टी से मांगना मेरा हक है, राइट है, मैं मांगूंगा। लेकिन मैं एज ए वर्कर क्या मांगेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं तो हो सकता है चेयरमैन मुझे करें पार्टी, ये भी हो सकता है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, जियाला हूँ, तो मुझे तो मांगना मेरा राइट है। मैं एमपीए का भी मांग सकता हूँ, मैं एमएनए का भी मांग सकता हूँ, मैं तो मांगूंगा ना। नहीं मीर साहब, अपने डोमेन में रहकर हर चीज़ मांगी जाती है। अगर अपने डोमेन से बाहर निकलेंगे तो फिर तो जाए। लेकिन डोमेन क्यों? मैं मतलब आप इस हाउस का, गड्डाप के हाउस का वो है, अगर आप मांगेंगे कराची मेयर का, तो ये तो फिर सुने ना मेरी बात। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैंने आपको जवाब दे रहा हूँ ना। मांगना मेरी क़यादत से मेरा राइट है, मेरा हक है, मैं मांगूंगा। लेकिन मैं एज ए पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ। पीपल्स पार्टी का, जब से मैं पीपल्स पार्टी में आऊँ, मैं किसी और जगह नहीं गया हूँ, ना मैंने कहीं देखा है। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के अलावा मैंने किसी को सपोर्ट नहीं की। मैं अगर रहा हूँ तो तीर के साथ रहा हूँ, और मैंने तीर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, तीर के निशान के अलावा, ना कोई एमएनए जीता है, ना कोई एमपीए जीता है। हकीम साहब एक दफ़ा जीता था, लेकिन वो वहाँ से नून लीग छोड़ के वापस पीपल्स पार्टी में आया। तो तीर के अलावा किसी और ने कामयाबी हासिल नहीं की है। कितने हमारे मुखालिफ आए गए, लेकिन सवाए तीर के किसी ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। तीर है कामयाबी की निशान, तीर है जीत का निशान। और इंशाल्लाह ताला पार्टी का मैं वर्कर हूँ, मैं चेयरमैन भी मांगूंगा, मैं वाइस चेयरमैन भी मांगूंगा। और ये काम फैसला करना पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, तीर के पीछे जियाले हैं, जियालों के पीछे अवाम है, अवाम की उम्मीदें हैं। जब उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, लोग आगे क्या से क्या बन जाते हैं, तो फिर वही नारा तीर का लगाते हैं। तो ये भी एक तरह से वो खुला तजाद नहीं? मेरी बात सुने, जब आवाम की सपोर्ट हासिल है तभी तो पीपल्स पार्टी जीत रही है। आवाम की सपोर्ट हासिल ना हो तो पीपल्स पार्टी क्यों जीते? कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां भी अदा करनी चाहिए। नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल करेंगे अदा, हमने पहले भी की, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। आपसे वादा किया, आप इंटरव्यू दिया हुआ है, हमने मंशूर आपके पास मौजूद है, आप चेक बैलेंस रखिएगा। आप ये भी समझते हैं कि मलीर में मुअस्सर अपोजिशन इस वक्त तक मौजूद नहीं है। अब नए सिनेरियो बन रहे हैं, फिर लॉबिंग्स होंगे, फिर लोगों का वो एक विंडो जो खुल जाएगा, तो जो आपके भी दावे हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे? कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, और आप देखिएगा आने वाले इलेक्शन में
कौमी और सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100% रिजल्ट लेके स्वीप करेगी। ये मेयर कौन बन रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला बनेगा। ये तो हमें मेरे चेयरमैन ने कह दिया कि जियाला मेयर होगा तो जियाला मेयर होगा। यानी चेयरमैन साहब ने जो कहा वो उसके लिए बना रहे हैं। इंशाल्लाह कैसे बनेंगे? जीत रहे हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी जमात है, सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। हमारे इत्तेहादी मौजूद हैं, नून लीग है, दूसरे हैं। 11 सीटें अभी बाकी हैं जिन पे इलेक्शन होना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, हमें सिर्फ 123 22 वोटों की ज़रूरत है। देखिएगा इंशाल्लाह ताला 21 22 23 वोट जो हैं वो हमारे होंगे तो आप देखिएगा कैसे जियाला मेयर आता है। 108 से तो ऊपर हैं हम, अभी 11-12 सीटें तो बाकी हैं। 11 सीट, अच्छा ये तो हो गया। और मलिर टाउन में ज़ाहिर है कि डिस्कशन हुआ होगा, इब्राहिम हैदरी में डिस्कशन हुआ होगा। उस दौरान तो आप तो गुमसुम थे, ज़ाहिर है कि आपके ऊपर ख़ुद भी एक प्रेशर था। अब आप चार्म भी हो गए हैं, अब आप बोलने भी लगे हैं। तो उन दौरान जो फैसले हुए या राय डेवलप हो रहा था, उस वक्त कुछ होश था? कौन आ रहा है? देखो मेरे भाई, अभी पीपल्स पार्टी में कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले की बात नहीं है, इनिशियल स्टेट तो बातें तो होती हैं। देखें मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फैसले करेगी, क़यादत फैसले करेगी और क़यादत फैसले कर रही है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि वो इंशाल्लाह जो फैसले होंगे अच्छे होंगे। जियाले आएंगे, हर टाउन में जियाला होगा। जो भी आएगा जियाला आएगा। जियाला कोई भी आता है ना, समझ लो को भुट्टो का सिपाही है, शहीद भुट्टो का सिपाही है, बिलावल का सिपाही है। जो भी आया जियाला आएगा। और आप नया पुराना जियाला है, कोई भी आएगा जियाला होगा। जियाला नया पुराना नहीं होता, जियाला जियाला होता है पार्टी का। ये चेयरमैन साहब का ऐलान है, हर जगह जियाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे मीर अब्बास टालपुर साहब, जो कि ज़िला मलिर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कई दहाइयों से। और इसने इलेक्शन के दौरान जो सीट एक तरह से जमात इस्लामी ने जीता, फिर दोबारा रिकाउंटिंग में ये सीट निकालने में कामयाब हुए। अब मीर साहब पहले से ज़्यादा एक इनके अंदर एक क़ुव्वत आ गई है कि मैं जीत चुका हूँ और अपने फ़ैसलों को इम्पोज़ कराऊँ। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि मीर साहब अपने उन बातों पर जो मलिर में एक प्रोसेस आएगा कि तमाम सीटें जीतेंगे या नहीं। इस वक्त मेरी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।